हाँ भाई, आज के लिए जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पढ़ना है? करंट कैरिंग वायर पे। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो चार्ज पे कितना फोर्स होगा, लारेंज फोर्स पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर वेक्टर नोटेशन में लिखें तो क्यू वी क्रॉस बी और फोर्स अप्लाइड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू प्लेन मेकिंग बाई वी एंड बी। इस तरह की कुछ एनालिसिस हुई थी। तो ये जो टॉपिक है आपके पास वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो कैसे इसको एनालाइज करेंगे? इसका एक फार्मूला है, शायद आप पहले से जानते भी हो, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। इस तरह का एक फार्मूला था। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करनी है इस तरह से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या करना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पुट करना है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर मान लेते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अब इसकी अपनी कुछ लेंथ होगी, सपोज कर लेते हैं कि लेंथ इसकी कितनी है, L। कुछ इसमें करंट होनी चाहिए, ठीक है। करंट मान लेते हैं कि इसमें कितनी करंट है, I, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका अपना कुछ एंगल होगा, ओके। तो कंसीडर कर ले रहे हैं कि एंगल कितना है इसका, थीटा, ओके। तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी। ये जो है एक कंडक्टर हमने क्या किया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जिसका लेंथ L है हमने पुट कर दिया है। अपना इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A है, ओके। अब इतनी सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। ये एक करंट कंडक्टिंग वायर हुआ या कंडक्टर हुआ जिसकी लेंथ L है, करंट I है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसकी जो डायरेक्शन है या जो करंट की डायरेक्शन है या जो लेंथ एलिमेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब इस तरह से कुछ सपोज करना पड़ेगा आपको। तो कैसे सपोज करेंगे, आपको कहना चाहिए कि इफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, कहाँ प्लेस किया जाए, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करता है, सम मैग्नेटिक फोर्स। कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करता है, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आपको उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आपको ये कहना चाहिए कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस फोर्स, क्या करें, वी टेक ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, लेंथ कितनी कंसीडर की, L। करंट भी कुछ इसमें कंसीडर करनी है। कितनी करंट कंसीडर कर लें, करंट आपको कंसीडर कर लेनी चाहिए इसमें I, ठीक है। और कहाँ प्लेस किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड B में, कॉमा करंट कैपिटल I which
प्लेस्ड इन, कहाँ पे प्लेस किया आपने, मैग्नेटिक फील्ड बी में, कितना एंगल हो रहा है, मेकिंग एंगल थीटा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने फिगर में दिखाई हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए कि हमने क्या किया है, एज शोन इन फिगर। ये हो गया इसमें। अब इसके आगे क्या करें, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपको पता है कि जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा तब तक करंट डेवलप नहीं होगी। इसका मतलब है कि इसमें तमाम सारे फ्री चार्ज होंगे जो मूव करेंगे और वही फ्री चार्ज क्या करेंगे, इसमें करंट डेवलप कर देंगे। ठीक है, तो मोशन ऑफ फ्री चार्ज से ही करंट डेवलप होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज का मोशन है तो जाहिर सी बात है इसमें मैग्नेटिक फोर्स है। तो आपको ये कहना चाहिए कि सिंस करंट डेवलप ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज, hence magnetic force develop due to motion of free charge या free electron here। अब करंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इसके बारे में आपको समझना चाहिए कि करंट की कितनी वैल्यू होगी, वो देख लिया जाए। करंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो एक पुराना फार्मूला आपके पास था कि हम ये मान लें कि इफ़ वी डी इज, मान लेते हैं कि क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ए इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो एंड E is positive charge। ओके, देन करंट कितनी होनी चाहिए, करंट आपके पास होनी चाहिए I इज इक्वल टू NEA VD। इक्वेशन नंबर 1। इस कंडक्टिंग वायर में क्रॉस सेक्शन में कितनी करंट होगी, NEA VD। इसमें कुछ भी नया नहीं लिखा है हमने। अब वही चार्ज जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है VD, वो कितना लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आपको लिखना चाहिए। तो वो कितना लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी भी बात कर लें। ठीक है, तो फार्मूला तो हमको चार्ज के ही फॉर्म में पहले से मिला हुआ है, तो इसके बाद की चीज़ें जो है वो हमको जोड़नी चाहिए। ठीक, आप लोग जल्दी से इसको देख लें फिर हम इसको मिटा दें। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक सिंगल चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाय लॉरेंज इक्वेशन। ओके, तो सिंगल चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा वो देख लीजिए। आप कह सकते हैं बट लॉरेंज फोर्स ओवर सिंगल चार्ज कितना होना चाहिए लॉरेंज फोर्स,
लार्ज फोर्स होना चाहिए F इज इक्वल टू क्यू बी डी बी एंड साइन थीटा, ये फार्मूला होना चाहिए। अगर ये क्यू है जो कि बाद में हमको ई कंसीडर करना पड़ेगा, तो अगर सिंगल चार्ज की बात करें तो आपको फोर्स कितना मिलेगा, क्यू इंटू वी डी इंटू वी साइन थीटा। अब ये फोर्स कहाँ लाई करेगी वो आप देख लीजिए। ये फोर्स लाई करेगी एबव फोर्स लाइज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू प्लेन मेकिंग बाय बी डी एंड बी। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि बी इस तरफ है और बी डी इस तरफ है, तो इन दोनों से बनने वाले प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं फोर्स होगी। अब वो फोर्स आप यहाँ ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, कहीं बनाइए, मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ये वाली जो फोर्स लिखी गई है। दूसरी चीज़ कि इफ स्मॉल n इज नंबर ऑफ चार्ज, कंसीडर कर लेते हैं ये नंबर ऑफ चार्ज कहाँ है, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अच्छा वॉल्यूम कितना बनेगा, A इंटू एल, इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इंटू लेंथ। ठीक है, तो n इज नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज आपके पास होगा इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। आप यहाँ लिख सकते हैं इन कंडक्टर, टोटल चार्ज इन कंडक्टर। ये कितना बन गया, n इंटू AL। अब बात आती है कि सिंगल चार्ज पर, यहाँ देखिए सिंगल चार्ज पर कितनी फोर्स थी, इतनी, टोटल चार्ज कितने हैं, इतने, तो सब पे कितनी फोर्स होगी, मल्टीप्लाई। तो क्या करना चाहिए, फाइनली टोटल फोर्स ऑन होल चार्ज ऑफ कंडक्टर। ओके, क्या होना चाहिए, इस सिंगल में इस यानी एल का मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो एफ इज इक्वल टू बन सकता है, ये जो है एफ सिंगल है, तो एफ इज इक्वल टू हो सकता है एन ए एल इंटू एफ सिंगल। अब कितना आएगा ये, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ज़रा क्या बनेगा, इसके मल्टीप्लाई करने से आपको एक नया एक्सप्रेशन मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा ये हो जाएगा F इज इक्वल टू एन ए एल इंटू एफ सिंगल क्यू वी डी बी एंड साइन थीटा। ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको मिल सकता है। एल हम लोगों ने कैपिटल कंसीडर किया था, तो आप इसको कैपिटल ही रखें। ओके, एल हम लोगों ने अपने फिगर में कैपिटल रखा है, ये चीज़ हो सकती है। अब इसके बाद अगर बात करें तो क्यू आप कितना लेके चले हैं, ई। तो अगर हम क्यू को ई मान लें, इफ क्यू इज इक्वल टू ई, देन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ए एल ई बी डी बी साइन थीटा, ये हो सकता है। अच्छा, इसमें से एन ई ए बी डी को आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, आई, देन एफ इज इक्वल टू कितना हो सकता है, एन ई ए वी डी आई एल बी साइन थीटा।
दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आई की वैल्यू NEA BD के इक्वल थी। ठीक, ये आया। हमने इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को यूज़ कर लिया, जो करंट का एक्सप्रेशन था इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो हो गया इसमें। अब आपको पता है कि ये जो है मैग्नीट्यूड में लिखा है, तो क्या कह सकते हैं, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, किसके लिए एक्सप्रेशन हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू, किसकी वजह से था, करंट कैरिंग वायर इन मैग्नीट्यूड। ये किस में है, इन मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर नोटेशन में पूछा जाए तब क्या होगा, तो आप कह सकते हैं आल्सो इन वेक्टर नोटेशन। ओके, इन वेक्टर नोटेशन आपको वैल्यू मिल सकती है वेक्टर F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। ये इसका वेक्टर नोटेशन में वैल्यू होगा। इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो ये वैसा ही एक्सप्रेशन आया जैसे क्यू वी बी साइन थीटा था, क्यू वी क्रॉस बी था। एक चीज़ का डिफरेंस हुआ कि हम करंट के टर्म में आ गए। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, एल और बी जो प्लेन बनाएंगे उसके ये ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मीन्स इफ एल लाइज हियर, बी लाइज हियर, देन फोर्स लाइज हियर। कुछ इस तरह का फिगर बन सकता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ से आप अपनी बात रख सकते हैं। अब इसमें तमाम सारे केस बन सकते हैं कि अगर दोनों के बीच का एंगल 0 हो तो क्या होगा, 90 हो तो क्या होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इतना तैयार कर लें।